पंचायत की पूर्व प्रधान का आरोप, राजनीतिक दबाव में नहीं हो रही है घोटालों की जांच। पीसी आजाद ने कहा, 253 दिन के बाद भी जांच अधूरी, खटकाऊंगा कोर्ट का दरवाजा। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के करोट पंचायत के पूर्व प्रधान पीसी आजाद ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2015 से लेकर 2020 के कार्यकाल में पंचायत में हुए घोटालों की जांच राजनीतिक कारणों से अटकाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर जांच पूरी नहीं होती है तो वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार के तहत उन्होंने पंचायत में हुए विकास कार्यों की पूरी रिपोर्ट लेने के बाद जिला पंचायत अधिकारी को प्रधान के खिलाफ शिकायत भेजी थी। आज 253 दिन बीत जाने के बाद भी जांच अधूरी है। पीसी आजाद ने कहा कि करोट पंचायत में 2015 से लेकर 2020 तक करीब 6 विकास कार्यों में घपले हुए हैं। इस बारे में उन्होंने पंचायती राज विभाग के शिमला कार्यालय तक पत्राचार किया है। इसके बाद जांच तो शुरू हुई, लेकिन राजनीतिक दबाव में आरोपियों पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जांच में क्या पाया गया है, इसकी सूचना भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। उधर पंचायत की पूर्व प्रधान पिंकी ने कहा कि पीसी आजाद ने जिन कार्यों की जांच मांगी थी, विभाग तथा बीडीओ ने उन्हें पूरा कर उन्हें क्लीन चिट दे दी है। पूर्व प्रधान पीसी आजाद पंचायत की झूठी बदनामी कर रहे हैं। दूसरी तरफ करोट पंचायत की वर्तमान प्रधान मंजू कुमारी ने बताया कि मामला उनके कार्यकाल का नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं और न ही वह इस बारे में ज्यादा कुछ बता सकती हैं। ताजा अपडेट और खबरों के लिए देखते रहिए पोल न्यूज चैनल। हमीरपुर से रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। इससे पहले पर से कई बार कोशिश की, बाकी लोग चुप हो जाओ। इस समाचार के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुँचाऊँ, पर सुजानपुर में किसी ने मेरे को अटेंड नहीं किया। मैं पीसी आजाद एक्स प्रधान ग्राम पंचायत करोट से हूँ जी। मैंने 2000-2005 के बीच जो प्रधानी की है, इसके बाद मेरी पत्नी ने भी ग्राम पंचायत करोट से 2010 से 2015 के बीच प्रधानी की। ये जो मैं शिकायत आपके पास पहुंचा रहा हूँ जी, ये लोगों द्वारा, मैं ग्राम पंचायत करोट के वार्ड नंबर 4 का सदस्य हूँ और ये जो शिकायत है ये वार्ड नंबर 4 की ही शिकायत है। लोग अक्सर मौखिक रूप से मेरे से बात करते थे कि प्रधान जी गाँव में हेरा फेरियाँ हुई हैं, इसकी जांच करवाओ। मैंने ये कहा कि चुनाव नज़दीक आए हैं, ये चुनाव होने दो, उसके बाद जो छानबीन करवाओ। एक पंजाब सरकार से रिटायर्ड एग्रीकल्चर के अधिकारी द्वारा मुझसे सबसे पहले शिकायत की गई। मैंने उनको बताया कि पंचायत से सरकारी रिकॉर्ड लेने के लिए RTI अप्लाई करनी पड़ेगी, तो उन्हीं के नाम से सर्वप्रथम पहले चरण में 6 कार्यों की RTI मैंने अप्लाई। जब 1 महीने के पश्चात RTI का जवाब लेने गए तो पता चला कि RTI वापस कर दी गई। फिर लोग मुझे कहने लगे कि प्रधान जी RTI वापस हो गई तो आप ही प्रधान हैं, कि आप अपने नाम से RTI लो। सर उसके बाद मैंने दूसरे चरण में पंचायत से अपने नाम से 6 प्रथम कार्यों की RTI मांगी। 6 कार्यों की RTI में सबसे पहले एक कार्य ऐसा है जिसका नाम कृष्ण चंद के घर से लेकर गोपी चंद के घर तक है। उसमें उस रास्ते पे 1 लाख रुपया MLA हेड से स्वीकृत हुआ था, पर 1 रुपया तक उस रास्ते पे नहीं लगा है। पंचायत ने कहाँ लगा दिया पैसा? पंचायत में बदलवा के लगाया, बिना बदलवाए लगा दिया। ये अपने 5% मित्रों को वार्ड पंच ने फायदा देते हुए दूसरी जगह लगा दिया। तो इस कार्य के ऊपर जो कृष्ण चंद के घर से हैंडपंप तक का रास्ता है, 2000 और 2005 के बीच पक्का रास्ता बना था। हैंडपंप से लेके मोड़ तक जो रास्ता है वो PWD द्वारा 2 लाख रुपए से बनवाया गया है। उसके सभी कागजों के मेरे पास सबूत उपलब्ध है। और मोड़ से लेके मुख्य सड़क तक सरपंच सिंह के घर तक जो है 2015 और 2020 की वाली पंचायत ने बनाया, पर उन लोगों ने 3,10,000 रुपये के बिल जो इस रास्ते के भी अपने नाम चढ़ा लिए, जबकि ये रास्ते पहले बने थे। केवल लीपा पोती की गई है साइडों पे पक्कों रास्तों के ऊपर, और 3,10,000 रुपये जो खा गए। सर्वप्रथम पहले चरण में मुझे 4 कार्य छानबीन के लिए मिले थे। एक ऐसा कार्य है जो 80 लाख रुपया कृष्ण चंद के घर से लेके हैंडपंप तक स्वीकृत हुआ था, पर RTI में जवाब मिला जी कि ये सूचना उपलब्ध नहीं है। जब मैं बार बार जांचकर्ता अधिकारी थे पंचायत सचिव से इस बात को पूछ रहा हूँ कि अगर सूचना उपलब्ध नहीं तो पैसा गया कहाँ, तो कोई जवाब नहीं देते हैं।
उसके बाद एक अन्य रास्ता है किशोरी लाल के घर से लेके गोपीचंद के घर, लगभग 1,26,000 रुपये उस रास्ते के लिए स्वीकृत हुआ है। उसके ऊपर भी सूचना दे देगी कि 1,26,000 रुपये जो है उसकी कोई मतलब आता पता नहीं। इस विषय के ऊपर मैंने 22/12/2021 को मंत्री पंचायती राज शिमला जी के पास शिकायत पत्र भेजा था। शिकायत पत्र के उपरांत 2 मार्च 2022 को संयुक्त निदेशक एवं संयुक्त सचिव पंचायती राज शिमला जी का लिखा पत्र मुझे जांच हेतु मिला। उस पत्र में जांच समय 45 दिन लिखा था, मतलब 2 तारीख को जारी हुआ तो 2 मार्च को जारी हुआ तो 16 अप्रैल तक वो 45 दिन बनते हैं, जबकि इसके बदले आज 180 दिन के करीब लगभग होने जा रहे हैं और जांच पड़ताल हुई है पर फैसला कोई नहीं हुआ 180 दिन में। उस 45 दिन के साथ दूसरा ये आदेश थे कि अगर कार्य में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो वो नज़दीकी थाना में एफ दर्ज कर ली जाए। तो उन्होंने जांच पड़ताल नहीं की, कोई रिपोर्ट नहीं दी, तो एफ का कुछ कार्य जो नहीं हुआ। इस विषय के ऊपर जी मैं आपका ध्यान दिला रहा हूँ कि सबसे पहले जो है लगभग इसके बीच सर 1 महीने तक वीडियो कार्यालय सुधार पर ने कोई कार्रवाई नहीं की। डीपीओ साहब सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, शिमला से संयुक्त निदेशक जी का जो पत्र 2 मार्च को जारी हुआ था वो उपायुक्त मीरपुर जी की सेवा में आया था। उपायुक्त मीरपुर जी ने 16 मार्च 2022 को ये पत्र डीपीओ मीरपुर जी के नाम जारी किया था। डीपीओ मीरपुर जी से 24 मार्च 2022 को पत्र वीडियो कार्यालय के लिए जारी हुआ था। उसमें जांच पड़ताल 15 दिन में मांगी गई थी। वीडियो कार्यालय ने लगभग डीपीओ महोदय जी का पत्र मिलने के बाद 1 महीने तक किसी प्रकार का कोई कार्य में हाथ नहीं लगाया। इसी दौरान मुझे डीपीओ कार्यालय से पहला रिमाइंडर पत्र मिला कि 1 महीना व्यतीत होने जा रहा है, कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ये पत्र मुझे 23 अप्रैल 2022 को मिला था। 25 अप्रैल 2022 को मैंने डीपीओ कार्यालय आकर सुपरटेंडेंट महोदय जी को बताया कि छानबीन मैंने सुबह थोड़ी करनी है जी, आपके जांचकर्ता काम छानबीन पे नहीं आ रहे। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि लगभग 1 हफ्ते तक जो आपके पास जांचकर्ता पहुँच गए। उसके बाद भी लगभग 1 महीने तक जांचकर्ता जी किसी प्रकार की छानबीन करने नहीं आए। डीपीओ कार्यालय में 25 अप्रैल को मिलने के बाद मैंने 15 दिन फिर इंतजार किया और 11/5/2022 को डीपीओ मीरपुर जी के नाम RTI डाली कि जो आज दिन तक वीडियो कार्यालय सुजानपुर ने कार्रवाई की है उसकी मुझे प्रतिलिपियाँ दे दी जाए। 11/5/2022 से आज 2/9/2022 तक उस RTI का मुझे जवाब तक नहीं मिला है डीपीओ कार्यालय से। इसके दौरान जो मैंने RTI डाली 11 तारीख को, उसकी खुशबू जो वीडियो कार्यालय सुजानपुर तक पहुंची। 13/5/2022 को मुझे मोबाइल पे PI महोदय जी का संदेश मिला कि आपकी जांच पड़ताल जो है 21/5/2022 को करोड़ ग्राम पंचायत करोड़ में पंचायत कार्यालय में 21/5/2022 को जब जांच शुरू हुई तो मौके पे जो मैंने शिकायत पत्र, ये शिकायत पत्र है जी 1, 2, 3 नंबर पेज का है। तो मौके पे जांचकर्ता अधिकारी जी ने 1 नंबर और 3 नंबर पेज पर जो मुख्य बातों का 2 नंबर पेज था उनके पास उपलब्ध नहीं थे। मौके पे मैंने उपलब्ध करवाया भी और उन्होंने पढ़ के नहीं सुना। उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि बड़ी जल्दी मौके पर जांच होगी, उसके बाद कार्रवाई शुरू। लगभग 50 दिन से ऊपर फिर जो दूसरी जांच मौके वाली जांच शुरू नहीं हुई। इसी दौरान मैंने दूसरा पत्र संयुक्त निदेशक है संयुक्त सचिव जी को 13/6/2022 को फिर लिखा कि मैं जालीदार इंसान हूँ, मेरा कीमती समय और पैसा
वीडियो कार्यालय के जांच अधिकारियों द्वारा खराब करवाया जा रहा है। अगर मुझे मजबूर कोर्ट में जाना पड़ेगा तो मैं सब के सब पैसे जो है वीडियो कार्यालय से रिसीव करूँ। इसके बाद जो है कई दिन, लगभग 50 दिन के करीब मैं फिर इंतज़ार करता रहा। फिर 15/7/22 को जी मौके पे जांच शुरू हुई। मौके पे जांच करते जाते समय मैंने पीआई महोदय जी से हाथ जोड़ के निवेदन किया कि मैं शिकायत करता हूं, सबसे पहले गलत क्या हुआ है, ठीक क्या हुआ, उसके बारे में मैं बताऊंगा। मेरी बातें सुनने के बाद अब दूसरे पक्ष की भी बातें सुन। मौके पे क्या हुआ जी, सबसे पहला रास्ता गोपी चंद के घर से लेके कृष्ण चंद के घर तक मैंने बताया। ये जो आपको मैंने सबूत दिए हैं, इसमें एक कॉलम नंबर 14 जो है उसके नीचे ये कृष्णचंद के, गोपी चंद के घर से शुरुआत करवाई जी और कृष्णचंद के घर तक ये जो कागजों में स्वीकृत 1 लाख रुपये एमएलए हेड का है जी। इस रास्तों को मैंने दिखाया जी। वहाँ पे मैं चुप हो गया। मैंने कहा जी दूसरे पक्ष की बात सुन लो। दूसरे पक्ष ने दिलीप सिंह के घर से लेके अपनी मर्जी से सड़क बनाई है दिलीप सिंह के आंगन के घर तक, उससे आगे बैंसी राम के घर तक जो है रास्ता बनाया है और बैंसी राम के घर से लेके बैंसी राम के खेत तक जो है वर्ष 2005, 2000 और 2005 के बीच मैं प्रधान था, उस वक्त बना था। मेरे समय की जितने भी ग्राम पंचायत कोर्ट में रास्ते बने हैं, एक मतलब पत्थर तक मतलब उससे नहीं उखड़ा है, वैसे के वैसे मतलब तैयार मिल सकते हैं। कोई बैठा हुआ उनके सिर के ऊपर जो नहीं 252 देंगे, जो सरकारी जांच अधिकारी है ना जी, सरकार ने लोगों की सेवा के लिए बैठाए हैं, ना कि अपनी मनमानी। जो सरकार के देश नहीं मान रहे तो किसके देश मानेंगे, ये पूछना चाहता हूँ। अगर सरकार की बात नहीं मान एक एमएलए से मिले थे जिंदर राणा जी के नाम से, और मेरे पास यहाँ बोर्ड बार्ड मुटा दिए हैं उन्होंने, इसके फोटो भी है मेरे पास, ठीक है जी, बोर्ड मुटा दिए हैं, पर रास्ते पे एक पैसा नहीं लगा है जी उसमें। दूसरी जगह लगा दिया। अगर पैसा लगता है जी दूसरी जगह तो ग्राम पंचायत में प्रस्ताव डलता है, ग्राम सभा की बैठकों में उस पैसे को बदला जाता है और दूसरे नाम से जारी होता है। जो मैंने एक वजन मेरे पास पंचायत का रिकॉर्ड है जी, साला भरा हुआ है, उसमें कोई रिपोर्ट नहीं है कि पैसा बदला गया ना। तो अब इस मामले में विधायक से भी बात की? नहीं सर, मैं किसी के पास नहीं गया जी। कितनी आईडिया ली थी आपने टोटल? सर मैंने 6 पहले चरण में दी थी, 6 दूसरे चरण में दी। ये 12 RTI की कॉपी है मेरे पास, ये अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। विधायक के पास क्यों नहीं गए आप? सर मैंने क्यों जाना, उन्होंने तो बोला जी फलाना आदमी प्रधान जी मेरा है, छोड़ दो आप, कोई बात नहीं RTI वापस। मैंने तो न्याय लेना सर गरीबों की गाता। उन्होंने तो मेरे को बोला मैं अपनी RTI वापस ले लो, और मुझे बोला गया सर समझौते के लिए बोल रहे हैं, मैं समझौता कर लो। मैंने नहीं कर रहा जी। कौन बोल रहा आपको समझौते? उन्होंने बोला पंचायत घर में जो पीआई महोदय जी गए थे, उन्होंने सबसे पहले मेरे को जांच पड़ताल से पहले ये ऑफर दी, पहले प्रधान जी आप समझौता कर लो। मैंने बोला जी मैंने किसी से समझौता नहीं करना है, लोगों की न्याय के खातिर रहो। सरकार के धन का दुरुपयोग क्यों किए गए हैं? प्रधान जी आपकी जो निष्ठा है वो किस पार्टी के साथ है? सर मैं सब पार्टियों को, जब कांग्रेस वाले आते हैं मेरे राज में तो मैं उनका भी साथ देता हूँ, बीजेपी वाले आते हैं तो मैं उनका भी साथ देता हूँ। प्रधानों को थोड़ी होता है पार्टियों से मतलब, जो मेरे पंचायत में मुख्य अतिथि के तौर पे आएंगे जी, तो मैं प्रधान हूँ तो मेरा फर्ज बनता है उनका स्वागत करो जी। और पैसे लिए मैंने और मेरी पत्नी के समय में दोनों सरकारें रही, 2.5 साल के लगभग बदल जाती हैं सरकारें, तो मैंने बीजेपी से भी पैसा लिया, कांग्रेस से पैसा लिया। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैंने कोर्ट के दरवाजे के लिए अपना टाइम वेस्ट के लिए मुख्यमंत्री, संयुक्त निदेशक और पंचायती राज मंत्री जी को लिख के चिट्ठियाँ डाल दी हैं, और मैं इस बारे में कोर्ट में जाऊंगा जी, क्योंकि 45 दिन के बदले आज 252 दिन हो गए। नहीं, कोर्ट में किसके खिलाफ जाओगे आप? हाँ जी, कोर्ट में किसके खिलाफ जाओगे? मैंने कोर्ट में जाना वीडियो के खिलाफ। सबसे पहले जिम्मेवार वो स्वयं गए, उन्होंने जो जांच अधिकारी दिए उनके खिलाफ, और जो पंचायत के पूर्व प्रधान है और जो पंचायत के वार्ड 5 नंबर 4 है उनके पास जाना है।